सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही ब्यूटीफुल सा अम्ब्रेला गाउन जो मैंने अपनी पुरानी साड़ी से बनाया है। तो आप भी अपनी पुरानी साड़ियों का यूज करके ऐसे ही पार्टी वियर गाउन बना सकते हैं। इसका घेर वगैरह सब एकदम परफेक्ट आया है। अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये देखिए इतना घेर इसमें आया है। और इसका दुपट्टा भी मैंने उसी साड़ी से तैयार किया, इसका वीडियो अलग से मैंने अपलोड किया है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्टेप टू स्टेप मैंने सब कुछ सिखाया है, और कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये देखिए मेरी इस तरीके से हाफ एंड हाफ साड़ी थी, जिसे मैंने खुद से ही तैयार किया था। इसमें जो लेस है उससे भी मैंने 2 से 3 लेस को ज्वाइन करके बनाया था। तो ये 1 से 2 बार मेरा पहनना हुआ, और उसके बाद कभी इसको पहनी नहीं। तो मैंने कहा रखे रखे फैब्रिक ख़राब हो जाएगी। तो 7-8 साल हो गए इससे मुझे तैयार किए, और मुझे अब ये पसंद कम था। तो मैंने कहा चलो इसका सूट बनाते हैं, और दुपट्टा सूट इससे पूरा मेरा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये शाइनिंग वाली फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। और इसमें हल्का हल्का पत्तियाँ बनी हुई है, हल्की हल्की जो विजिबल हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लेस को रिमूव करना है और बीच से इसे कट करना है। तो लेस हमने हटा दिया है। देखिए इसे आप चाहो तो दुपट्टे में यूज कर सकते हो, या फिर आप गाउन में भी नीचे लगा सकते हो, पर मुझे सिंपल रखना था तो इसलिए मैंने सिंपल ही बनाया। लेस में किसी दूसरे फैब्रिक के साथ यूज कर लूँगी। तो अब इससे देखिए बीच से हमने पहले कट कर देना है। तो ये जो मेरा है पार्ट, इससे दुपट्टा बन जाएगा। दुपट्टा मैंने ऑलरेडी डाल दिया है चैनल पे, दुपट्टे का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो देखिए हमने इसे पहले पूरा कट कर लिया है। अब ये देखिए हमारी फैब्रिक कितनी सेफ हो गई है, कितनी है वो आपको मैं ऐसे अंदाज से बता देती हूँ। तो ये देखिए ये 2.5 मीटर हमारी फैब्रिक है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, शाइनिंग है इसमें, ऐसे हल्की हल्की शाइनिंग आती है। तो सबसे पहले हम घेर निकालेंगे, बाकी को जितना फैब्रिक बचा हुआ है उसी से हम स्लीव्स का और अपर पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले घेर निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि फैब्रिक हमारा उतना ही है, इसमें थोड़ा अरज ज़्यादा है। तो 2.5 मीटर ये लगभग फैब्रिक है, 2.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो इसमें हमारा फुल घेर का अम्ब्रेला गाउन बन जाएगा। अब आपको देखिए मेजरमेंट बता देती हूँ। मुझे लेंथ रखनी है 55 इंच टोटल। तो ऊपर हमारा 15 इंच चोली का निकल जाएगा। तो उसमें से 15 हमने माइनस कर दिया 55 में से, तो आ गया हमारा कितना, 40 इंच। तो इसकी लेंथ जो है 40 इंच रखनी है। और सिलाई में जो जाएगा 2 या 4 इंच पट्टी मोड़ने के लिए, आप चाहो तो 2 इंच रखो, आप चाहो तो 4 इंच रखो। तो मैंने 4 इंच रखा, क्योंकि मैं इसमें कैन पट्टी लगाऊंगी, जिससे मेरा वो फोल्ड होने में चला जाएगा। तो टोटल कितना हो गया हमारा, देखिए 44 इंच। तो हमें 44 इंच की इसकी कटिंग करनी है। और हमारा जो कमर है वो 32 इंच का है, तो इसका 4 पार्ट निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। और 1 इंच सिलाई के लिए, तो हमारा इसमें 9 इंच हो जाएगा। तो कमर हमारी 9 इंच की हो गई, और लंबाई हमारी 44 इंच की। आप 43 भी रख सकते हैं, उसमें भी हो जाएगा। तो अब देखिए कमर हमारा जहाँ 9 इंच आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे पहले। अब ऊपर से देखेंगे कितना आया है। तो ऊपर से हमारा 12 इंच आ रहा है। तो सब जगह पे जहाँ 12 इंच आ रहा है, देखिए ऐसे निशान लगा देंगे, और उस तरीके से अपने आप राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कमर का हमारा निशान लग गया। पूरे में देखिए 12-12 इंच हमारा आना चाहिए। तो वहाँ पर एक राउंड सर्कल अपने आप बन जाएगा। तो मैंने पूरा तरीका बताया अच्छे से, और एक बार फिर से आप इंची टेप से नाप लीजिए। देखिए तो ये हमारा कितना आ रहा है, पूरा टोटल हमारा 9 इंच आ रहा है। इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। अब यहाँ से इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी लंबाई कम है, तो इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। 32 इंची आ रही है, तो हमें चाहिए कितना, 44 इंच। तो ऊपर से हम जहाँ हमारा 44 इंच आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। पूरे में ये निशान हमें लगा लेना है। तो नीचे का 2 पार्ट तो हमें बिना जॉइंट का मिलेगा, पर जो 2 पार्ट ऊपर आप देख रहे हैं उसमें जॉइंट लगेगा। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी में से हम जॉइंट लगाएंगे। तो लगभग 2.5 मीटर ही फैब्रिक था, थोड़ा सा 3 मीटर से कम है। उसमें हमने फुल घेर का अम्ब्रेला गाउन तैयार किया है। कैसे बनाया है वो आपको पूरा देखना है। मैंने बहुत ही दिमाग लगा के इसे बनाया है, स्लीव्स वगैरह में बहुत दिमाग लगाया है। तो आप पूरा देखिएगा, आपको हेल्प होगा कि आप कम कपड़े में अम्ब्रेला गाउन बना सकते हैं।
तो देखिए सिर्फ इतना फैब्रिक, वो भी 2 पार्ट में मेरे पास बचा है, उसमें से भी अभी इसमें 2 पार्ट लग जाएगा, तो कितना बचेगा वो आप खुद देख सकते हो। तो सबसे पहले हम घेर की कटिंग कर लेते हैं। पूरे में हमने निशान एक समान लगा लिया है। तो देखिए सिर्फ इतना नीचे सा फैब्रिक बचा हुआ है जितना आप देख पा रहे हैं, उसमें भी अभी 2 पट्टियाँ ऊपर की जॉइंट में निकल जाएंगी। सिर्फ ऊपर का जो कपड़ा बचेगा उसी में से हमें सब कुछ बनाना है, अपर पार्ट का और स्लीव्स दोनों। तो देखिए यहाँ पर इतना फैब्रिक हमें जॉइंट के लिए चाहिए। तो ये देखिए जो नीचे का पार्ट बचा है इसको इस तरीके से रखेंगे, सीधे को सीधे से मिलाएंगे और जहाँ तक हमें फैब्रिक चाहिए देखिए इस तरीके से निशान लगा के भी आप कट कर सकते हैं, पिन लगा के भी आप कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से देखिए नीचे वाले घेर के हिसाब से इसको कटिंग कर लूँगी। तो देखिए ये कट हो गया है, घेर का फैब्रिक पूरा कट हो गया। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे, तो इसमें 1 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ज्वाइन करने के बाद हम उसकी भी कटिंग बताऊंगी आपको अच्छे से। तो ये देखिए अभी इतना ही मेरे पास फैब्रिक बचा है, तो हम एक एक पार्ट कट करेंगे दोनों का अलग अलग। तो ये सबसे पहले देखिए हम एक पार्ट का कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम 5.5 इंच का शोल्डर लेंगे, जो भी आपका मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप कट कर लेंगे। 6 इंच का हमारा ये देखिए आर्म होल राउंड है, 1/2 इंच हमने डाउन करा है। यहाँ से आपके चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसका 4 पार्ट रखना है और उसमें 2 इंच मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। अब कमर में भी सेम करना है, 1 इंच हमारा प्लेट में जाएगा। कमर का 4 पार्ट निकालेंगे, जो भी आएगा उसका निशान लगाएंगे। 8 इंच पे मैंने लगाया है और चेस्ट का मैंने 9 इंच पे लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी निशानों को सीधा कर देंगे और बैक पार्ट का आर्म होल जो है उसे ड्रॉ कर देंगे 1.5 इंच का गहराई लेते हुए। अब यहाँ से 2.5 इंच का हम गला का निशान लगा देंगे और इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने बहुत कम कपड़े में इस तरीके से कटिंग किया है। तो एक पार्ट हमारा निकल गया, इसी को रख के हम दूसरा वाला पार्ट भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच की गहराई, आधी या 1 इंच की आप जो भी दो उस हिसाब से गहराई दे देंगे, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो 1/2 इंच की मैंने इसमें गहराई दे दी है। ये गहराई आपको बंद साइड नहीं देनी है, साइड में देनी है, दोनों साइड में। अब उसी को रख के देखिए दूसरा वाला पार्ट भी हमें निकाल लेना है। तो इतना तो हमारा कटिंग हो गया है। अब आपको दिखाती हूँ कितना फैब्रिक मेरे पास बचा है। तो फ्रंट पार्ट का गहराई दे देंगे 1/2 इंच अंदर को लेते हुए और 1 इंच पे मार्क करके यहाँ पर देखिए गोलाई दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसका 2 पार्ट हम अच्छे से पकड़ेंगे और आर्म होल का जो है शेप दे देंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। गला आप चाहो तो अभी कट करो या बाद में कट कर लें, तो गला में बाद में कट। अब देखिए आप सिर्फ ये टुकड़े मेरे पास बचे हैं, इसमें मुझे 13 इंच यानी कि 13 इंच की स्लीव्स चाहिए। वो मैं कैसे निकालूंगी वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेपर पे कटिंग करनी है। अब आपका जो लंबाई है देखिए 13 इंच मैंने लंबाई ले ली और चौड़ाई स्लीव्स का जो भी है ले लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो लगभग 9.5 इंच पे मैंने स्लीव्स का चौड़ाई लिया है, क्योंकि उसमें हमें डिज़ाइन बनाएंगे, हमें उसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब इसका देखिए हम कटिंग कर लेंगे। पहले स्लीव्स का कटिंग हमने कर लेना है, क्योंकि अगर आपका फैब्रिक कम, ये देखिए 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैंने बोला था वो लेना है और यहाँ पर एक तिरछी लाइन लगा देनी है, इसे हमें कट कर लेना है। तो कम कपड़े में आप लॉन्ग स्लीव्स इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करेंगे, आप छोटा आस्तीन बनाएंगे तो आपका हो जाता उसमें, पर मुझे छोटा आस्तीन नहीं चाहिए था। अब यहाँ से आपका जो भी आस्तीन का निशान नीचे का हो वो लगा लीजिए, गोलाई उसकी, और इस तरीके से स्लीव्स का शेप देके कट कर लीजिए। तो हमारी देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये दोनों पार्ट है, इस तरीके से इसका डिज़ाइन आ जाएगा और कम कपड़े में इस डिज़ाइन को बना सकते हैं आराम से। तो देखिए उसी पेपर को रख के फैब्रिक को जैसे जो भी फैब्रिक आ रहा है उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो देखिए 2 उसमें से निकल गया हमारा स्लीव्स और 2 इसमें से निकल जाएगा जो अम्ब्रेला का कमर वाला हिस्सा था जो हमने निकाला था 9 इंच पे।
तो इसमें से हमने 4 पार्ट देखिए स्लीव्स के कट कर लिए हैं। इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स कट हो गई है और बैक और फ्रंट पार्ट कट हो गया है और घेर कट हो गया। तो कम कपड़े में किस तरीके से कटिंग हो गई है आप देख सकते हैं। अब देखिए घेर का हमने जॉइंट लगा दिया है इस तरीके से। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए घेर में बढ़ रहा है वो हम कट करेंगे। और घेर की कटिंग करना भी मैंने सिखाया है, कैसे आप घेर को बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट एकदम कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं से ऊंचा नीचा या झोल नहीं आएगा पहनने के बाद। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर हम नॉर्मल जो नाप कर कटिंग करते हैं, अगर उसके बाद इसे छाटेंगे नहीं तो हमारा ऊपर नीचे आता है अम्ब्रेला घेर, परफेक्ट नहीं बैठता है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले हमने एक्स्ट्रा जो था साइड से उसे कट कर दिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए बराबर कर, देखिए इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, पहले इसको छाट देंगे। तो इसी तरीके से परफेक्ट तरीके से आप घेर अम्ब्रेला की कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी कहीं ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगता है। तो देखिए फिर से एक बार मेजरमेंट करेंगे लंबाई का और बराबर जितना आ रहा है निशान लगा के उतना हम कट कर देंगे। तो देखिए इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है, पहले इसको हम कट कर लेते हैं। तो इतना हो गया, बराबर हो गया, इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला है देखिए। और इसी को अगर हम रख देते हैं तो हमारा पूरा ख़राब हो जाता लुक। तो देखिए एक फोल्ड वापस से हमने फिर किया, तो देखिए फिर इतना फैब्रिक बढ़ रहा है, लगभग 1 इंच का। यहाँ से इसको हमने निकाल दिया। अब वापस से एक फोल्ड और करेंगे। तो इस तरीके से देखिए अब इसमें जो हल्का हल्का फैब्रिक था उसे भी हमने निकाल दिया है। अब सेम हमें अस्तर का भी कट करना है। तो इस तरीके से हमने अस्तर को बिछा लिया था और देखिए कट करना है। मेन फैब्रिक से 5-6 इंच अस्तर को छोटा रखना है, कमर सेम कटेगा। देखिए इतना हमें छोटा रखना है। तो इसमें भी ज्वाइंट आएगा और इसे भी हम सेम कट कर लेंगे और इसे भी बराबर कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्लीव्स को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है, ज्वाइंट वाले स्लीव्स को, बहुत कम कपड़े में और अच्छा भी लग रहा है ये। इस तरीके से आप सुंदर सा स्लीव्स तैयार कर सकते हैं कम फैब्रिक में। तो देखिए दोनों स्लीव्स हमारा रेडी हो गया है। इसमें हमने लेस भी लगा दिया है। पूरा सिलाई दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं। तो फ्रंट और बैक में देखिए मैंने गला बनाया है और दोनों साइड में हमने प्लेट डाल दिया है, आगे और पीछे। तो यहाँ पर हम डोरी लगा देंगे बाद में। और देखिए फ्रंट में हमने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है। तो फ्रंट और बैक हमारा रेडी हो गया। अब दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर देना है इस तरीके से और दोनों स्लीव्स को लगा देना है। तो दोनों स्लीव्स को दोनों साइड रख के इस तरीके से आपको अटैच कर देना है। तो स्लीव्स हमारा देखिए लग गया है इस तरीके से। फ्रंट को फ्रंट से और बैक को बैक से ज्वाइन कर देना है। तो इतना हमारा हो गया है। अब हमने देखिए घेर को भी ज्वाइन कर लिया है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर दिया है। अब हमें देखिए अब ऊपर से नीचे फिटिंग का निशान लगा देंगे। यहाँ तक 20 इंच पे मैंने निशान लगाया है। उसके बाद क्या करना है, अस्तर को अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। और घेर का वीडियो मैंने डालना है, तो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। लिंक मैं डाल दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर